नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात कर रहे हैं आज जो लेसन नंबर 10 है उसके जो अंकित पर्सन है यानी न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपको कराए जाएंगे। तो उसको करने से पहले अपन कुछ सूत्र देख लेते हैं जो यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, I बराबर Q/T, यानी आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा। तो Q/T, Q होता है आवेश, T होता है समय। विभवांतर का सूत्र पढ़ा था V बराबर W/T, W होता है कार्य, Q होता है आवेश। उसके बाद पढ़ा था ओम का नियम। ओम का नियम आपको वीर से याद रखना है, VIR, V बराबर IR। उसके बाद है प्रतिरोध, अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो तो क्या होता है प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध। R बराबर होता है R1 + R2 + R3, यानी जितने भी प्रतिरोध उनको सीधा सीधा जोड़ना है। उसके बाद देखो अगर प्रतिरोध को समांतर क्रम में लिखें तो समांतर क्रम में इनको क्या होता है 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये अपन जोड़ देंगे तो अपने तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। लास्ट में R का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्या जो भी उत्तर आएगा उसको उल्टा करना होता है सिर्फ समांतर क्रम में। उसके बाद देखो उष्मा का नियम क्या पढ़ा था, H बराबर VIT या I²R, यहाँ V का मान देते तो I²RT, ये उष्मा का मान था अपने। उसके बाद देखो विद्युत शक्ति, शक्ति बराबर क्या होता है, एक तो होता है P बराबर VI। V जहां भी लिखा हुआ है मतलब विभवांतर यानी वोल्ट के अंदर है, I का मतलब एंपियर है, T का मतलब समय है और Q का मतलब आवेश और W का मतलब कार्य। तो देखते हैं इसका एक उदाहरण देखते हैं। देखो एक एक प्रश्न करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है सिंपल से एकदम साधारण प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो पहला प्रश्न है 5 वोल्ट की बैटरी से, यानी 5 वोल्ट की बैटरी मतलब विभवांतर कितना हो गया 5 वोल्ट। वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का। तो आपको मात्रक भी याद करने ताकि उससे पता चल जाए क्या चीज दिया हुआ है। 5 वोल्ट की बैटरी से यदि चालक 2 एंपियर की धारा प्रवाहित करता है, 5 वोल्ट की बैटरी से कितनी 2 एंपियर की धारा प्रवाहित करता है, तो प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो देखो V दिया हुआ है और विद्युत धारा I दिया हुआ है, तो कौन सा नियम लगेगा, सिंपल सा पता है ओम का नियम। तो इसका हल देखते हैं। तो आपको हल करने से पहले जो चीज दी हुई है वो लिख लो। तो इसके अंदर विभवांतर दिया हुआ है, विभवांतर यानी V बराबर दिया हुआ है 5 वोल्ट। उसके बाद आपको दिया हुआ है विद्युत धारा, धारा को किससे लिखते हैं, I बराबर 2 एंपियर। आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है, प्रतिरोध क्या होता है R आपको ज्ञात करना है। तो देखो ओम के नियम से यहाँ R से क्या सूत्र बन जाएगा, R बराबर V, I इधर आएगा तो बट्टे में, यानी R बराबर हो जाएगा V/I। जितना V का मान है उसके बट्टे में क्या रख देंगे, I का मान। तो V का मान कितना है, ये रहा 5 वोल्ट, और I का मान कितना है 2 वोल्ट। 2 में 5 का भाग करेंगे तो 2.5, और R का मात्रक क्या होता है ओम। तो ओम का ऐसे चिन्ह लगा देंगे या लिख देंगे ओम। तो सीधा सीधा देखो ओम के नियम से ही सूत्र बनाया है। ओम के नियम से अपने ओम का सूत्र क्या होता है, V बराबर IR। अब R को इधर रखे, ये दोनों गुणा में I को इधर लाएंगे तो R बराबर अपने पास क्या बढ़ेगा, V/I। तो ये सूत्र अपने काम में है। तो तीनों तरह से इसको सूत्र बनेंगे, I का भी मान निकाल सकते हैं, V का भी निकाल सकते हैं और R का भी मान निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल सा उदाहरण हो गया। अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही सिंपल है ये भी। किसी परिपथ के अंदर 0.5 सेकंड के अंदर, ये देखो 0.5 सेकंड है, यहाँ पर 2 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। तो वापस से वही इसका हल देखते हैं, जो चीज दी हुई है वो लिख लो। तो आपको समय दिया हुआ है, समय को लिख लेते हैं T से। T कितना है 0.5 सेकंड, ठीक है। आपको विद्युत धारा दी हुई है यानी विद्युत धारा आपको ज्ञात करनी है। Q बराबर दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है 2 कूलम, और I का मान यानी विद्युत धारा आपको ज्ञात करनी है। तो I बराबर देखो Q और T में क्या सूत्र होता है, सबसे पहला Q/T, यानी Q और T। Q का मान कितना है, देखो Q का मान 2 दिया हुआ है और इसका मान 0.5। तो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, गुणा में 10। तो 5 एकम 5, 5 को 2 बार काटेंगे 10 कट जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एंपियर। देखो सीधा सा सूत्र अपने, अगर ये सीधा सा पता चल रहा है, देखो ये समय है, ये समय दिया हुआ है, और कूलम यानी आवेश दिया हुआ है, लिखा हुआ है कूलम आवेश प्रवाहित होता है। तो ये सिंपल सा उदाहरण हो गया। अगला उदाहरण देखते हैं, ये बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस उदाहरण को। ये आपकी किताब में पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है कि 2 प्रतिरोध
तार एक ही पदार्थ के बने, दो प्रतिरोध है वो सेम पदार्थ के, अपन मान लेते हैं जैसे तांबे के बने हुए दोनों तार हैं, इनकी लंबाई बराबर है। लंबाई क्या है? बराबर, यानी जितनी पहले तार की लंबाई उतनी दूसरे तार की लंबाई। इसके अनुप्रस्थ कांटों का क्षेत्रफल का अनुपात 2:11 है, यानी अनुप्रस्थ काट क्या है? अलग अलग। तो इनके प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात करो। तो इसमें देखो कौन सा सूत्र लगेगा? प्रतिरोधकता वाला। तो आपने ये पढ़ा था कि प्रतिरोध होता है R, वो किसके समानुपाती होता है? इसके अंदर वो पढ़ा था प्रतिरोध R होता है वो समानुपाती होता है L के, R होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/A के। तो अपने R बराबर एक सूत्र पढ़ा था K L/A, ये अपने प्रतिरोधकता का सूत्र निकाला था, जिसमें K क्या होता है? ये होती है प्रतिरोधकता। तो इसमें अपने इसको सूत्र लगाना है। तो माना दोनों तार की लंबाई कितनी है? L, प्रत्येक की लंबाई कितनी है? L है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात देखो क्या होगा? 2:11 या 2/11 भी लिख सकते हैं। अनुपात को इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और K का मान तो क्या होगा? वही होगा। तो अपन निकालते हैं प्रतिरोधों का अनुपात। तो प्रतिरोध का अनुपात देखो क्या आएगा? एक का R1 मान लेते हैं, एक का R2। तो पहले का क्या हो जाएगा? K L/A1 K L/A2। देखो ये कैसे हुआ? K से K तो यहीं कट जाएगा, क्योंकि प्रतिरोधकता क्या होती है? एक ही पदार्थ है तो बराबर प्रतिरोधकता होगी। तो अपने पास क्या बचा हुआ है? L/A1 डबल बट्टे में संख्या इसको ऊपर ले जाएंगे, यानी A2/L। अब देखो ये L से L, क्योंकि लंबाई बराबर है, तो A2/A1 प्रतिरोधकता ये क्या थी? A2/A1। A1/A2 था 2/11, लेकिन अपने को क्या लिखना है? इसका प्रतिरोधक अनुपात क्या हो जाएगा? A2/A1 यानी 11/2 या 11:2। दोबारा से देखो अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये सूत्र अपने वो पढ़ा था प्रतिरोधकता का। R बराबर क्या होता है? K L/A। अब देखो माना उस दोनों की प्रत्येक की लंबाई कितनी मान ली, यानी ये प्रत्येक की लंबाई मान ली L है, दोनों की लंबाई बराबर है, यानी एक 10 मीटर है तो दूसरा भी 10 मीटर का होगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, पहले का मान लो 2, दूसरे का मान लिया 11, यही मान लेते हैं 2 मीटर और 11 मीटर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। प्रतिरोधक का अनुपात कैसे निकालना है? पहले प्रतिरोध R का सूत्र इसके लिए लगाना है, R1 के लिए, R2 के लिए। R का सूत्र क्या होता है? K L/A, यानी K क्या होता है? वो तो सभी एक पदार्थ एक जैसा पदार्थ है तो उसके लिए फिक्स है, और लंबाई भी उनकी बराबर कही हुई है तो L की जगह L रख दिया। अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A और A2 ये अलग लेना है, A1 और A2 तो अलग अलग लेंगे। देखो तो K से K क्या हो जाएगा? कट जाएगा एक जैसा है। अब अपने पास L/A1 बचा है L/A2, तो डबल बट्टे में दूसरी बार बट्टे में संख्या आती है, इसको ऊपर गुणा में भेज देते हैं उल्टा करके। तो देखो L/A2 था तो A2/L कर दिया। अब ये L और L एक जैसा था, ये कट गया तो A2/A1 बचा, यानी A2 का मान कितना था? ये रहा, A2 का सामने 11 और A1 के सामने 2, तो 11/2 यही। अगला सवाल देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छी तरह समझना इसको। 3 प्रतिरोध है, 1 ओम 2 ओम और 3 तीनों प्रतिरोधों को संयोजन प्राप्त करने का अधिकतम में न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करना है। इससे कितना अधिकतम से अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं और न्यूनतम से न्यूनतम कितना। तो आपको अधिकतम ज्ञात करने के लिए क्या करना है? हमेशा इसको अधिकतम ज्ञात करने के लिए आप श्रेणी क्रम लगाएंगे। कौन सा? श्रेणी क्रम। के लिए श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इनके मान कितने हैं? 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी कुल कितने हो जाएंगे? 6 ओम। अधिकतम कितना होगा? 6 ओम। और न्यूनतम के लिए, अब न्यूनतम के लिए जैसे श्रेणी क्रम लिखा है वैसा वैसा कौन से समांतर क्रम का उपयोग करेंगे। समांतर क्रम में क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इनके मान कितने हैं? 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। इसका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा? 6, ठीक है। और ऊपर कितना आ जाएगा? 6
11/6। तो R का मान निकालने के लिए इसके क्या करेंगे, उल्टा कर देते हैं, तो 6/11 ओम। तो न्यूनतम कितना आ जाएगा 6/11 और अधिकतम कितना आ जाएगा 6 ओम। तो न्यूनतम के लिए हमेशा समांतर क्रम लगाना है और अधिकतम के लिए हमेशा श्रेणी क्रम लगाना है। अगर इस तरह से प्रश्न आ जाता है तो ये सवाल हो गया। तो अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी चालक तार में 10 मिली एम्पियर, ध्यान से रखना यहाँ पर मिली एम्पियर लिखा हुआ है, 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर इसके सिरों पर विभवांतर, ये क्या हो गया, विभवांतर उत्पन्न होता है, तो चालक तार का प्रतिरोध बताना है। पहले जैसे अपन सवाल कर चुके हैं उसी की तरह करेंगे। तो जो दिया हुआ है वो लिख लो पहले, विद्युत धारा I बराबर कितना दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर। तो इसको एम्पियर में बदल लेते हैं। तो एम्पियर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 का भाग कर देंगे, तो 1000 एम्पियर हो जाएगा। यानी अपन 10 से 1/100 एम्पियर हो गया। और इसके अंदर आपको विभवांतर दिया हुआ है, यानी V बराबर दिया हुआ है 2.5 वोल्ट। वापस प्रतिरोध का सूत्र लगाएंगे, प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, R का मान आपको ज्ञात करना है। तो ओम के नियम से R बराबर क्या होता है V/I। तो V का मान कितना है 2.5 और I का मान कितना है 1/100। तो जो बट्टे में संख्या होती है इसको ऊपर ले जाते हैं और गणना में उल्टा लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 100/1। ये पॉइंट हटाएंगे तो इसके बट्टे में कितना आएगा 10। तो 10 से 10। अब 25 और इधर 10, 25 को 10 से गुणा करेंगे तो 250 ओम। सिंपल सा सवाल था, देखो 250 ओम आ गया। बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस मिली एम्पियर जो दिया हुआ है इसको एम्पियर में बदलना पड़ेगा अपने को। एम्पियर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 का भाग कर देंगे, क्योंकि 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं। 1 एम्पियर में कितने, 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं, ठीक है। तो इसको मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 का भाग कर देते हैं, तो इससे आ जाएगा। तो ये सवाल हो गया। तो अगला सवाल देखते हैं, ये ध्यान से देखिएगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि परीक्षा में इसके आने के बहुत चांसेस हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, ये 3 आकृतियां दिख रही हैं, तीनों को मैं एक साथ हल करवाने वाला हूं, बहुत ही आसानी से हल होने वाला है। तो आपको क्या करना है, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है, यानी इसको प्रतिरोधों को जोड़ दें तो कितना प्रतिरोध बनेगा, 1 जोड़कर। आपको जैसे हमने पहली बात की थी कि प्रतिरोध को समांतर क्रम जोड़ने पर अलग प्रतिरोध बन जाएगा, श्रेणी क्रम जोड़ने पर कुल प्रतिरोध अलग बन जाएगा। तो सबसे पहले आकृति, आपको 2 बिंदु दिए हुए A और B के बीच में, देखो बिंदु A ये है और B ये बीच में, इसके बीच में तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो देखो ये एक प्रतिरोध है, दूसरा ये, तीसरा ये। तो आपको इस बिंदु से 2 तरफ से जाना है। इस बिंदु से A से B पहुंचने पर 2 रास्ते हैं। तो एक रास्ते में देखो यहां से गई, यहां से गई, ये तो समझ लो एक सीधी तार है, एक ही तार है, ठीक है। A से बिंदु बहुत तो B तक 2 तारें हैं, एक तो ये देखो ये घूम के ऐसे आ गया और एक ये चला गया। तो देखो ये ऊपर से घूम के, इसका मतलब क्या है, ये एक ही तार है। तो इस प्रतिरोध को अपन क्या मान लेते हैं, R1 और इसको R2। तो ये कौन से क्रम में, देखो एक ही तार से आगे जुड़ा हुआ है। अब तार को देखो ऐसे जोड़ के ऐसे मोड़ दें तो तार तो एक ही है, ठीक है। या ऐसे करके ऐसे मोड़ दें या ऐसे करके ऐसे मोड़ दें तो तार तो ये एक ही है, यानी ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखो पहले क्या करते हैं, R1 इन दोनों को मिला के देखो एक प्रतिरोध बन जाएगा जिसको अपन कह देंगे R', जिसका मान कितना होगा R1 प्लस R2। R1 का मान कितना है 2 + 2, यानी कितना हो गया 4 ओम। अब ये देखो चित्र कैसे बन गया, इस तरह से। यहाँ पर एक बिंदु है, ये इन दोनों को मिलाकर देखो जोड़ दिया तो 4 बन गया, इन दोनों को मिलाकर 2 बन गया, ठीक है। देखो इन दोनों को अब ऊपर वाला दोनों मिला दिया, जोड़ दिया तो वो एक ही प्रतिरोध बन गया। 4 ओम का 1 लगा दो, चाहे 2 के 2 लगा दो, एक ही बात है। अब इसका तुल्य प्रतिरोध लगाएंगे तो इसको मान लेते हैं R'। तो अब 1/R यानी तुल्य प्रतिरोध निकालना। ये दोनों कौन सा क्रम है, अब श्रेणी क्रम का सूत्र लगेगा। तो श्रेणी क्रम का लगाएंगे तो 1/4 प्लस 1/R' प्लस 1/R'। तो देखो इसका मान रखिए तो ये कितना हो जाएगा 1/4 और ये कितना हो जाएगा 1/2। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4, लघुत्तम लेके हल करेंगे। तो R बराबर निकालना है तो इसको उल्टा कर दो, 4/3 ओम। देखो पहले ये तार एक ही थी, देखो एक तार इधर से ऐसे जाके एक तार है और दूसरी तार ये है, तो यानी ये श्रेणी क्रम है दोनों, ये उसके बाद समांतर क्रम है। इसमें देखो ये दोनों एक ही तार से जुड़े हुए, ये दोनों एक ही, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं R1।
तो इसके बाद देखो इस दोनों से मिलाकर एक r डैश बन जाएगा जो r डबल डैश कह देते हैं। r डबल डैश किसका, r3 और r4 को, यानी ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इन दोनों को सीधा जोड़ेंगे तो इससे भी क्या हो जाएगा 2 + 2 यानी 4 ओम। अब आपको देखो ये किस तरह से चित्र बन गया है, ये इस तरह से बन गया। देखो इस तरह से चित्र बन गया, एक ऊपर जुड़ा हुआ है एक नीचे जुड़ा हुआ है, ये इधर a ये b, ये अपना r डैश निकाला है, ये r डबल डैश। अब अपने को तुल्य प्रतिरोध निकालना है 1/r बराबर, तो r डैश प्लस r डबल डैश, तो ये कितना है 1/4, सॉरी हाँ 1/4 प्लस ये भी 1/4, तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/4, तो r बराबर निकालेंगे तो 4/2 यानी 2 ओम हो गया। देखो ये दोनों किसमें थे, ये देखो एक ही तार से जुड़े हुए हैं, यहां से यहां तक, इधर वाली दूसरी तार है ये यहां से यहां तक, तो ये दोनों भी श्रेणी क्रम में, ये दोनों भी श्रेणी क्रम में, लेकिन आपस में ऊपर नीचे किसमें, समांतर क्रम में। तो पहले दोनों में श्रेणी क्रम का सूत्र लगाना है, फिर दोनों r और r डैश बनेंगे, उसमें समांतर क्रम का सूत्र लगा देना है। अब तीसरा देखते हैं, देखो यहाँ बिंदु है और यहाँ बिंदु है, इसका मतलब ये यहाँ से घूम के ये एक ही तार जा रहा है, दूसरा तार इधर से, यानी ये दोनों किसमें है, समांतर श्रेणी क्रम में। और ये तो पहले r डैश निकाल लेते हैं, r1 प्लस r2 यानी 2 + 2 यानी 4, और r डबल डैश निकालते हैं, ये r3 प्लस r4, इसका मान कितना है देखो, ये भी 2 + 2 है 4। अब देखो ये चित्र कैसे बन गया, ये भी इस तरह से बन गया, देखो इस तरह से, एक ऊपर बचा है वो r डैश है और नीचे वाला r डबल डैश है, तो ये दोनों किसमें हो गया अब श्रेणी क्रम में। इन दोनों को मिलाकर एक प्रतिरोध बना देते हैं, ऐसे इन दोनों को मिलाकर एक प्रतिरोध बना देंगे। वैसे हमने इसमें भी ऐसे किया है, इन दोनों को मिलाकर एक बना दिया, इन दोनों को, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में थे, इन दोनों को मिला के एक बना दिया, फिर इसको ऐसे, तो इसका मिलाएंगे तो r 1/r बराबर क्या हो जाएगा 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश, इनका मान रखेंगे 1/4 प्लस 1/4, लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2/4, तो अपने को r का मान निकाला तो 4/2 यानी ये से कटेगा तो 2 ओम। तो ये इनके तुल्य प्रतिरोध निकालने के तरीके हो गए, सिंपल सा है। देखो सीधी तार है, अगर उसी तार के आगे बाद में जुड़ा हुआ है तो वो क्या आ गया श्रेणी क्रम, अगर उस तार के सामने दूसरी तार में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो वो कौन सा होता है समांतर क्रम। तो ये अपने को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ये तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, ये हो गया सवाल। अब देखो एक और वही सवाल है, उसका चौथा भाग एक और था कि इसका भी तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, बिंदु a ये रहा b ये रहा, तो अपन क्या करेंगे, पहले इस तीनों को मिलाकर एक प्रतिरोध बना लेंगे, दूसरा ये है इस तीनों को मिलाकर एक प्रतिरोध बना लेंगे, तो 3 प्रतिरोध हो जाएंगे, फिर अपन हल करेंगे। तो इसको मान लेते हैं R1, ये R2 और ये R3, तो पहले अपन इसका R निकालते हैं। ये तीनों कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। तो इसके लिए सूत्र लगाते हैं 1/r डैश, तो 1/r डैश बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, लघुत्तम लेके हल करेंगे तो 3/3 यानी r कितना आ जाएगा 1/1, 1/r डैश बराबर क्या गया 1, तो अपन r डैश कहें तो भी क्या आ जाएगा 1 का उल्टा क्या रहेगा 1 ही रहेगा। अब इसको मान लिया r डबल डैश, इसको रहने दो एक बार, अब इसको हल करते हैं, ये हो गया r4 r5 और r6, तो यहां से डैश करते हैं, अपन हल करते हैं r ट्रिपल डैश को, ये डबल डैश दे दिया ट्रिपल डैश, इसका सूत्र क्या है 1/r4 प्लस 1/r5 प्लस 1/r6, तो देखो मान रख दो r4 का मान कितना है 3, 1/3 प्लस 1/3, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 3/3, 1/r ट्रिपल डैश, तो इससे भी कटेगा तो r ट्रिपल डैश उसी की तरह इसमें भी कितना हो जाएगा 1 ओम। अब देखो ये कैसे बन गया चित्र, इस तरह से बन गया, यहां पर अपने r डैश है, यहाँ r डबल डैश है और यहाँ r ट्रिपल डैश है, इसका मान भी 1 ओम है, ये 1 ओम पहले दिया हुआ था, ये भी जोड़कर 1 ओम निकाल दे, इस तीनों को 1 ओम, ये भी तीनों मिलाकर 1 ओम बना और ये भी 1 ओम है। तो अब ये निकालेंगे r तुल्य प्रतिरोध, यानी तीनों को मिलाकर, तो क्या लगेंगे r डैश प्लस r डबल डैश प्लस r ट्रिपल डैश, क्योंकि ये तीनों क्या है, यहाँ बिंदु a है, यहाँ भी है, a से b तक एक ही तार में जुड़े हुए हैं,
तो ये श्रेणी क्रम में सीधा सीधा। तो इन तीनों को जोड़ दो, 1 + 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा 3 ओम। ये हो गया अपना तुल्य। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा 1/R बराबर R बराबर कितना आ जाएगा 3 ओम। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन ये पिछली जो अभी बोर्ड का सवाल होता है उसके अंदर पूछा गया था। ये पिछली बार सप्लीमेंट्री के अंदर पूछा हुआ था ये सवाल कि इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो ये सवाल था इस तरह से, बहुत ही सिंपल सवाल था। अगला सवाल देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। इस सवाल को अच्छी तरह कर ले क्योंकि पेपर में आने के बहुत ज्यादा इसके चांसेस हैं, क्योंकि पिछली बार ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा गया था इसमें विद्युत शक्ति के बारे में। क्योंकि पिछली बार इसके ऊपर पूछ लिया था, विद्युत धारा के ओम के नियम के ऊपर पूछा था आपकी मेन परीक्षा में, और पिछली बार सप्लीमेंट्री के अंदर पूछा था समांतर क्रम और संयोजन यानी प्रतिरोध के बारे में। तो इस बार विद्युत शक्ति के बारे में आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। तो इसको हल करते हैं। देखो तो सवाल क्या है पहले वो देख लेते हैं। सवाल दिया हुआ है एक 500 वाट की निबंधन छड़, यानी उसकी एक निबंधन छड़ की शक्ति दी हुई है 1500 वाट है। प्रतिदिन 3 घंटे पानी गर्म करने में काम आती है। कितने घंटे 3 घंटे। यदि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का खर्च 5 रुपए है तो 30 दिन में उपयोग की गई विद्युत का मूल्य कितना होगा। तो अपन देख लेते हैं, यहां दिया हुआ है विद्युत शक्ति आपको दिया हुआ है 1500 वाट। आपको पता है विद्युत शक्ति आपको किसमें चाहिए किलोवाट के अंदर। तो किलोवाट में निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पहले भी बताया था किलोवाट के अंदर निकालने के लिए 1000 का भाग कर देंगे। तो आपके पास कितना आ जाएगा 1.5 किलो वाट। ठीक है। दूसरा आपको समय दिया हुआ है प्रतिदिन का समय कितना है 3 घंटे। ठीक है। और यूज कितना होता है 1 महीने में। तो आपको पता है कुल विद्युत ऊर्जा कितनी होगी, तो यहां दिया हुआ है तो 1.5 वाट इंटू 1 दिन में कितना 3 घंटे। और कितने दिन यूज हो रही है 30 दिन। कितने दिन 30 दिन। तो इसको अपन हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका अपन यहां से पॉइंट हटा देते हैं तो अपने पास ये आ जाएगा 1 0 से 1 0 कर जाएगा। तो ये आ गया 135 आएगा। अब देखो ये 15 को 3 से गुणा किया 45 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 135। तो 135 यूनिट होता है एक महीने के अंदर कुल ऊर्जा। ठीक है। तो यहां लिख देते हैं 30 दिन में खर्च विद्युत ऊर्जा कितनी हो जाएगी, एक दिन के अंदर यानी 1 घंटे के अंदर 1.5 किलोवाट, प्रतिदिन 3 घंटे चलती है और 30 दिन में निकाला है। तो ये हो गया। अब इसका निकालते हैं। 1 यूनिट का खर्च या 1 यूनिट का मूल्य कितना है 5 रुपए। तो 135 यूनिट का खर्च कितना हो जाएगा 135 गुणा 5। इसको 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 675 रुपए। देखो दोबारा से सवाल में क्या दिया, विद्युत शक्ति आपको दे रखी है। आपको एक सूत्र पहले भी पढ़ा था, विद्युत शक्ति का क्या होता है, आपको खर्च निकालना होता है तो क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा निकालनी तो शक्ति इंटू समय। तो देखो विद्युत शक्ति कितनी दी है 1500 वाट, लेकिन अपने को किलोवाट में चाहिए। किलोवाट में बदलने के लिए 1000 का भाग करेंगे तो ये किलोवाट निकाल ली। अब एक दिन में कितनी चलती है 3 घंटे, और कितने दिन चलते हैं 30 दिन। तो ये तो अपने 1 किलोवाट 1 घंटे में यूज होती है। 1 किलोवाट 1 घंटे में, एक दिन में अपन 3 घंटे चला लेते हैं तो 3 से गुणा कर देंगे। अब एक दिन में 3 घंटे, अब 30 दिन तक चलती है। एक दिन में 3 घंटे, दूसरे दिन में फिर 3 घंटे, तीसरे दिन में फिर 3 घंटे, तो 30 दिन तक लगातार 30 घंटे लगे, 3 घंटे चलेगी। तो ये अपन कुल यूनिट निकाल लेते हैं कितने के अंदर 1.5 था, 3 से गुणा किया प्रतिदिन के लिए और 30 से गुणा किया 1 महीने के लिए, और ये पॉइंट हटाया तो 10 आ गया। अब इसको गुणा किया संख्या को तो 135 यूनिट आ गया कुल खर्च।
विद्युत का कुल कितना खर्च हो रहा है विद्युत शक्ति का। उसके बाद 1 यूनिट का खर्च आपको दे रखा है 5 रुपए, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा 1 यूनिट का 5 रुपए है, तो 135 यूनिट का गुणा कर देंगे तो ये उत्तर हो गया। तो ये जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस पार्ट के वो इतने ही थे जो मैंने पूरे करवा दिए। कई लोगों के कमेंट आए थे कि सर इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कराइए, तो ये आपके न्यूमेरिकल्स हो गए। तो अब ये 10वां पार्ट पूरी तरह से समाप्त हो गया है। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आप अच्छी तरह देख लें, जो आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।